ये है पिंकू ओबेरॉय। इनके लिए पुरानी दिल्ली के बेस्ट गोलगप्पे पिक करना मुश्किल है। पर अपस्टॉक्स पे स्टॉक्स पिक करना इजी, क्योंकि अपस्टॉक्स के स्मार्ट फीचर्स से मिले स्टॉक्स की सारी इन्फो सीधे आपके फोन पे। अपस्टॉक्स स्टार्ट करके देखो। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. Hey guys, Dr. Devendra Rathore here. Welcome to Modern Health and Nutrition Daily online. Maximum number of patients are talking about the sleep pattern, and lots of patients are complaining about the stiffness in neck and over the back. Okay, तो आज हम उस विषय पर बात करेंगे कि आपका स्लीप पैटर्न क्या होना चाहिए और कौन सी मैट्रेस आपके लिए स्लीप के लिए कौन सी मैट्रेस बेहतर हो सकती है। तो आज उसी विषय पर चर्चा रहेगी। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को और बेल नोटिफिकेशन दबा दीजिए ताकि आपको आने वाली हर अपडेट आपको मिलती रहे। मिस्टर एक्स एक मेरे पेशेंट हैं जो कि बैंगलोर से हैं। उन्होंने मुझसे लगभग मान के चलिए 6 से 8 महीने के पहले कांटेक्ट किया था रिगार्डिंग दैट कि उनका एक पर्टिकुलर एक गर्दन में सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, उन्होंने जब चेक करवाया डॉक्टर से तो उन्हें सर्वाइकल सीएस की बीमारी बताई। उनकी डिस्क वगैरह जो भी थी वो नॉर्मल रिपोर्ट्स आई आफ्टर द एमआरआई स्कैन और जितने भी स्कैन्स होते हैं, लेकिन उनकी गर्दन का जकड़न और अकड़न और दर्द वो नहीं जा रहा था ऑन दैट टाइम। ठीक है, तो जब हिस्ट्री ली मैंने तो पर्टिकुलर मुझे पता चला कि दे आर यूजिंग पहली बार में मुझे भी ऐसा कुछ जब उन्होंने बताया सारी चीज़ें, हमने हिस्ट्री ली, हम जनरल हिस्ट्री लेते हैं, आपका स्लीप पैटर्न क्या है, आप कब सोते हैं, आप क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, कब आपको दर्द होता है, क्या आपकी कॉन्स्टिट्यूशनल अप्रोच होती है, अकॉर्डिंग टू दैट हम होम्योपैथिक ट्रीटमेंट और होम्योपैथिक मैनेजमेंट हम डिसाइड करते हैं। लेकिन आफ्टर दैट मैंने एक चीज़ नोटिस करी, जब नियर अबाउट टू 15 डेज़ और 20 डेज़ के बाद भी उन्हें आराम नहीं मिला दवाइयों के द्वारा, तो फिर है ना उस टाइम पर मैंने प्रॉपर हिस्ट्री ली तो मुझे पता चला कि दे आर स्लीपिंग ऑन पर्टिकुलर पिलो। और जो एक उनका जो मतलब जब वीडियो कॉलिंग करा जब मैंने देखा तो एक जो पर्टिकुलर जो मैट्रेस था उनका रुई का बना हुआ मैट्रेस था जिसपे वो सोते थे और वो एक तरफ से काफ़ी ज़्यादा स्लॉपी था। ठीक है, आप देखेंगे पाँव की तरफ से ज़्यादा स्लॉपी था, मतलब इस तरह से मैट्रेस था, हल्का सा अगर देखें तो पाँव की तरफ हल्का झुका हुआ था। और जो उनका पिलो था वो भी रुई का बना था जिसमें आसपास अगर देखें तो वो प्रॉपरली मैनेज नहीं कर पा रहे थे। ठीक है, तो एक चीज़ तो मुझे ये मालूम पड़ी कि ये एक रीज़न हो सकता है आपके स्लीपिंग पोस्चर से रिलेटेबल। ठीक है, मैक्सिमम नंबर ऑफ पेशेंट्स से मैं पूछता रहता हूँ और आज की तारीख में नंबर ऑफ मैट्रेसेस आर फोकसिंग ऑन दैट पर्टिकुलर स्लीप। ठीक है, किस तरह से अच्छी स्लीप होना चाहिए, कौन सा मैट्रेस आपको यूज़ करना चाहिए, उस पर काफ़ी ज़्यादा चीज़ें फोकस की गई है। अब बात करते हैं कि किस तरह की मैट्रेस आपको किस बॉडी में अगर पेन है आपको कौन सी मैट्रेस लेना चाहिए। आपको मेमोरी फोम मैट्रेस लेना चाहिए या कम्प्लीटली बॉन्डेड फॉर्म जो कि बहुत सॉलिड मैट्रेस होती है वो आपको लेना चाहिए, या फिर अगर हम बात करें एक और मैट्रेस आती है लेटेक्स की, लेटेक्स मैट्रेस आती है जो कि काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट होती है। मतलब अगर आप हम कहें तो एक आप अंडा भी रख देंगे उसके ऊपर, आप बैठ भी जाएंगे तो भी अंडा वो नहीं फूटेगा, इस तरह की एक सॉफ्ट मैट्रेस आती है, तो वो आपको लेना चाहिए। तो उसके लिए क्या करते हैं आज हम बात करते हैं। देखिए, अगर पर्टिकुलर कंसल्टेशन के बाद आप खुद समझ जाएंगे मैंने कौन सी मैट्रेस उनको सजेस्ट किया होगा। देखिए, अगर आपको गर्दन में दर्द है, ठीक है, गर्दन में दर्द है, अपर साइड में आपके चेस्ट, शोल्डर और इन सब चीज़ों में अगर आपको जकड़न महसूस होती है, अकड़न महसूस होती है और आप सुबह स्टिफ नेक के साथ उठते हैं तो आपको मेमोरी फोम मैट्रेस की ज़रूरत होगी। ठीक है, मेमोरी फोम मैट्रेस क्या करेगा आपके पर्टिकुलर इस तरह से जब भी आप सोएंगे, एक तो पहली चीज़ तकिया जो आपको लेना है, आप है ना रैक्रॉन का तकिया लें, रैक्रॉन फाइबर्स से बना हुआ तकिया लें या मेमोरी फोम का पतला वाला तकिया आप ले सकते हैं पर्टिकुलर, तो आप वो तकिया लें। नॉर्मल रुई से बना हुआ तकिया एक टाइम के बाद बहुत ज़्यादा फॉर्म हो जाता है। ठीक है, तो उस वाली कंडीशन में आपकी नेक को वो सपोर्ट नहीं करता। एक वीडियो मैंने बनाया हुआ है, आई बटन में मैं आपको डाल दूंगा, तो वहाँ पर आप जाकर ज़रूर देखिएगा कि वो वीडियो में किस तरह से मेमोरी फोम का तकिया आपको हेल्प करता है। अब तकिया तो आपने ले लिया, साथ ही साथ जब आप सोते हैं तो आपका जो पर्टिकुलर हेड होता है, हेड हल्का सा पीछे जाता है, ये हल्का सा एक एज आपने देखी होगी तकियों में, एक एज बन जाती है। तो तकिया हमारा बहुत अच्छा सॉफ्ट होना चाहिए ताकि एक एज बन जाए, ताकि आपकी गर्दन इस तरह से मुड़ जाए।
नेक्स्ट आपके जो शोल्डर्स रहते हैं उसमें प्रॉपरली सपोर्ट होना चाहिए। कई बार आप देखते होंगे कि कई बार आप सो रहे हो तो आपको सपोर्ट नहीं मिलता है, देन उस वाली कंडीशन में मेमोरी फोम वाला तकिया आपको यूज़ करना चाहिए। नेक्स्ट थिंग, आपको फर्म तकिया कब यूज़ करने की सलाह दी जाती है, जब आपको पर्टिकुलर कमर में दर्द होता है। कमर में भी कहाँ पर, कमर में भी अगर आपको बैक, लोअर बैक साइड अगर आपको काफ़ी ज़्यादा पेन है तो आपको पर्टिकुलर बॉन्डेड फॉर्म यानी फर्म तकिए की ज़रूरत पड़ती है। अदरवाइज अगर आपको बीच में पेन है तो भी आपको मेमोरी फोम वाले तकिए से आपको काफ़ी ज़्यादा आराम मिलेगा। अब बात करते हैं कि लेटेक्स वाली मैट्रेस कब यूज़ करनी चाहिए। मैक्सिमम नंबर ऑफ पेशेंट्स को, अगर जिनको कहें वेरिकोज वेन या फिर पाँव में दर्द की शिकायत होती है तो उन लोगों को लेटेक्स मैट्रेस यूज़ करनी चाहिए। उसका क्या फ़ायदा होता है, देखिए हमारी बॉडी हल्की सी भारी होती है तो ऑब्वियसली वो थोड़ा हल्का सा दबेगा, ठीक है, मैट्रेस दबेगा और ऑटोमेटिकली हमारे जो लैग्स रहेंगे माइन्यूट डिग्री के ऊपर रहेंगे। पर्टिकुलर अगर हम देखें इस तरह से तो वो एक फ्लो मेंटेन करते हैं। तो अगर आपको वेरिकोज वेन है, पाँव में सूजन है और पाँव से संबंधित सूजन वाली समस्या है तो आपको लेटेक्स वाली मैट्रेस यूज़ करनी चाहिए। तो आपको ये चीज़ें समझ में आ गई है। नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं कुछ लिंक्स दूंगा। वैकफिट जो कि मैंने पर्सनली पर्टिकुलर वैकफिट है, स्लीपी हेड है, इनका मेमोरी फोम मैट्रेसेस हम यूज़ करके पेशेंट्स ने जो जिनको मैंने प्रेस्क्राइब किया था उनको उस टाइम पर काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स मिले हैं, ठीक है। इनकी एक पर्टिकुलर वारंटीज़ रहती है, बहुत अच्छे 100 डेज ऑफ ट्रायल देते हैं। तो यू शुड ट्राई पर्टिकुलर मैट्रेस एंड अकॉर्डिंग टू दैट यू कैन चूज़, ठीक है। आप लेटेक्स ले सकते हो, बॉन्डेड ले सकते हो और मेमोरी फोम मैट्रेस ले सकते हो। नीचे दी हुई लिंक्स में आप जाकर ज़रूर चेक करना। तो होप सो ये वीडियो ज़रूर आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा कि आपको किस तरह का मैट्रेस लेना चाहिए, किस तरह की आपको नींद और आपको गर्दन के दर्द है, कमर का दर्द है, पाँव का दर्द है, आपको किस तरह की मैट्रेस में आपको फ़ायदा मिलेगा, ठीक है। तो होप सो ज़रूर इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को और बेल नोटिफिकेशन दबा दीजिए ताकि आने वाली हर अपडेट मिलती रहे। साथ ही इंस्टाग्राम पे आप मुझे फॉलो कर लीजिए, वहाँ पर हम लाइव सेशन करते हैं और साथ ही साथ टेलीग्राम पर ज़रूर ज्वाइन कर लेना। थैंक यू सो मच गाइस। जय हिंद, जय भारत।